बिहार में सुना इलेक्शन कमीशन 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। बंगाल में भी प्लान करना है, हम तो इंच में लड़ाई करेंगे। TV10 भारत, सच की ताकत। बिहार चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में जोरों शोरों से लगी हुई है। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। वहीं चुनाव आयोग भी बंगाल चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जोरों शोरों से करवा रहा है, चाहे किसी की मौत हो या फिर उनके बीएलओ खुद ही आत्महत्या कर रहे हो, लेकिन प्रक्रिया जो है वो नहीं रुकेगी। अब बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में से तकरीबन जो है वो 26 लाख जो लोग हैं उनके नाम काट दिए हैं सीधे तौर पर। अब यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। साथ ही ममता बनर्जी से लेकर बहुत गुस्से में है, उनकी पार्टी के नेता भी गुस्से में है, साथ ही अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं बिहार चुनाव से रिलेटेड डेटास भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि बिहार चुनाव में भी ठीक ऐसे ही हुआ था, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था, तभी वहां पर बीजेपी जो है वो जीत पाई थी। अब चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने 26 लाख जो ये लोग हैं इनके नाम वोटर लिस्ट से, मतदाता सूची से इसलिए काटे हैं क्योंकि 2002 की जो लिस्ट है उससे इनके नाम जो है वो मैच नहीं करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेता वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी जो है हम उन्हें वोटर लिस्ट में नाम देंगे, लेकिन मुसलमानों के नाम यहाँ पर काट देंगे। उन्होंने खुद ये बयान दिया है, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सबसे पहले बंगाल में क्या हो रहा है इस पर बात करते हैं। बंगाल में इस चुनाव में एक बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि एसआईआर ने किस तरह से बिहार चुनाव को भी प्रभावित किया। एसआईआर जो है वो बंगाल चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है, ऐसा कई बुद्धिजीवियों का कहना है। साथ ही जो 26 लाख लोगों के नाम काटे हैं, 28 लाख लोगों के नाम काटे, माफ कीजिएगा, इसमें 28 लाख लिखा है कि 28 लाख लोगों के जो है वो वोटर लिस्ट से नाम काटे हैं। अब ये क्यों काटे हैं, चुनाव आयोग उस पर क्या बोल रहा है, इसी के साथ ममता बनर्जी क्या कह रही है, साथ ही आंकड़े क्या कह रहे हैं। बिहार चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो भी आंकड़े सोशल मीडिया पर जो है कांग्रेस शेयर कर रही है। तमाम चीजों को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले बंगाल पे देखिए, यहाँ पर नंदलाल मौर्य का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें इन्होंने जो है जानकारी दी है। क्या कुछ लिखा है देखिए। लिखा है, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। वोटर फॉर्म के 78% डिजिटाइजेशन की हो चुका है, अभी भी 22% डिजिटाइजेशन बचा हुआ है, यानी कि जो डिजिटल है वो सब चीजें हो रही हैं। इसके बाद अब तक 28 लोगों के नाम जो है वो काट दिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, 26 नहीं 28 लाख लोगों के जो है वो नाम काटे हैं। इन 28 लाख में से 9 लाख वोटर जो है वो मर चुके हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए लोग लापता हैं। यही वजह है कि इनके नाम जो है वो काट दिए हैं। खुलासा इंडिया ने भी ट्वीट किया है। लिखा है, बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट में यहाँ पर 26 लाख लिखा है कि 26 लाख वोटर के नाम 2002 की सूची से मेल नहीं खाते। चुनाव आयोग का बड़ा ये दावा है। तो यहाँ पर कुल 28 लाख वोटर के नाम काट दिए हैं, लेकिन इनमें से 26 लाख जो वोटर है उनके जो नाम है वो 2002 की जो वोटर लिस्ट है, जो सूची है, उससे मेल नहीं खाते हैं। चुनाव आयोग ने ये बोला है। लुटेन मीडिया का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ममता बनर्जी यहाँ पर साफ साफ कह रही थी, जब बिहार चुनाव हो रहे थे तब ममता बनर्जी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार चुनाव से पहले का ये वीडियो है। इसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी की दलाली करती है। ममता बनर्जी इस वीडियो में कह रही है कि मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, लेकिन अगर दलाली करेंगे तो ये गलत है। लिखा है, बिहार में इन्होंने 30 लाख वोट काट दिए और महाराष्ट्र में भी ये लोग ऐसे ही चुनाव जीत रहे हैं। ममता बनर्जी का यहाँ पर जो है ये भाषण जमकर वायरल हो रहा है। अब इसी के साथ बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कटेंगे। सही किया, बिल्कुल, इससे जो है चुनाव और भी ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब बांग्लादेश में सब उथल पुथल हुआ, हसीना शेख की सरकार उथल पुथल हो गई, तब कई लोग जो है वहां से भागकर, क्योंकि वहां पर दंगे फसाद हो रहे थे, तो कई लोग जो है वहां से भागकर जो है भारत आए थे। उन्हीं के नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की बात हो रही है। उन्हीं लोगों को जो है तमाम चीजें, सुविधाएं जो है उन्हें देने की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, लिखा है,
इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे, ये वही लिखा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर कह रहे हैं। लिखा है इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे, फर्जी वोटर के दम पर चुनाव जीतती हैं, एसआईआर लागू होगा, कोई रोक नहीं सकता, हम बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएंगे और बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। हर मुस्लिम बूथ पर 50 से 100 तक फर्जी वोटर हैं, जांच किए जा रहे हैं, उन्हें डिलीट किया जाएगा। पिछली बार भी हमने 26 लाख फर्जी वोट जो है वो डिलीट किए थे। ममता बनर्जी को जितना उछलना कूदना है करती रहे, लेकिन इस बार वे जीत नहीं पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। तो कार्यकर्ता तो बिहार चुनाव से ही मेहनत कर रहे हैं, तमाम पार्टी के नेता भी बिहार चुनाव से ही लगे हुए हैं कि बिहार में चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और वहां पर बंगाल में जो है तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि इस पार्टी का जो सारा फोकस है वो किसी चीज पर हो ना हो, लेकिन जहां चुनाव होते हैं वहां पर इस पार्टी का फोकस जो है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। दिन रात जो है ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे छोटे लेवल का नेता हो, बड़े लेवल का नेता हो, बड़े लेवल का कार्यकर्ता हो, छोटे लेवल का कार्यकर्ता हो, चुनाव जो तैयारी है इनकी उसपे वो आपको लगा हुआ दिखाई ही देगा। इसी के साथ खबर भी आपकी स्क्रीन पर है TV9 भारतवर्ष की, जिसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल में कटे 28 लाख वोटरों के नाम, चुनाव आयोग ने बताई वजह। तो चुनाव आयोग क्या वजह बता रहा है उसे भी विस्तार से पढ़ते हैं। लिखा है देश के 12 राज्यों में इस समय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का काम किया जा रहा है। इसको लेकर विवाद भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस काम करने वाले बीएलओ की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। बीते दिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। अब पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर में 28 लोगों के नाम जो हैं वो काट दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। वोटर फॉर्म के 78% डिजिटाइजेशन हो चुका है, अभी भी 22% डिजिटाइजेशन जो है वो बचा हुआ है। इसके बाद अब 28 लाख लोगों के नाम काट दिए। 28 लाख में से 9 लाख वोटर मर चुके हैं, इसके अलावा बाकी जो है वो लापता है। यही वजह है कि इनके नाम जो है वो काट दिए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट में करीब 26 लाख वोटर के नाम जो है वो 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे। ये अंतर तब सामने आया जब राज्य की लेटेस्ट वोटर लिस्ट की तुलना पिछले एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान 2002 और 2006 के बीच अलग अलग राज्यों में तैयार की गई लिस्ट से की गई थी। अब एसआईआर पर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं ये भी देखिए। ममता बनर्जी एसआईआर पर लगातार सरकार को घेर रही हैं, इसके साथ ही चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगा रही हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि साजिश है, ये पीछे के रास्ते से एनआरसी करवाने की साजिश है। ममता ने बीएसएफ को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा घुसपैठियों के बंगाल में होने का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ये आए कैसे, इन्हें बंगाल में घुसने कैसे दिया। अब सवाल है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां इनका घुसपैठियों वाला डायलॉग जो है वो शिफ्ट हो जाता है। भाई बिहार में हो रहे हैं तो बिहार में घुसपैठी है, और बंगाल में हो रहे तो बंगाल में घुसपैठी है, और अगर असम में हो रहे तो असम में घुसपैठी है। अब यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि घुसपैठी है उनको निकालेंगे। आपके होते हुए आपकी सरकार है इतने सालों से, आपके हाथ में, अमित शाह के हाथ में सारी आंतरिक सुरक्षा है देश की, तो उसके होते हुए कैसे ही घुसपैठिए जो है वो आ सकते हैं, ये सवाल है। इसी के साथ वहीं खबर में बताया गया कि अब तक देश भर में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। वहीं एक बीएलओ से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीएलओ खुद बता रहे हैं कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। हम में से जो एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहे हैं उसमें 40-45 साल के जो है वो लोग हैं, और उन्हें फोन चलाना ज्यादा आता नहीं है, वो सिर्फ फोन करते हैं और उठाते हैं, इतना ही पता है। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस है जो फॉलो नहीं किया जा सकता है। बार बार ऐप को डाउनलोड किया जाता है, बार बार ऐप जो है वो काम करना बंद कर देता है। 18-18 घंटे फॉर्म भरने में लगते हैं, वो भी वीडियो में आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको सुनाऊंगी। वहीं लुटेन मीडिया क्या कह रही है, भूपेश भागल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम बिहार वोट चोरी की वजह से हारे, ईसी ने 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए, 16 लाख एप्लीकेशन आए, 21 लाख नाम जोड़े गए। जब चुनाव शुरू हुए तो 7.42 करोड़ वोटर्स थे, वोटिंग के आखिरी दिन 7.45 करोड़ वोटर्स थे, ये भूपेश भागेल कह रहे हैं। वहीं कृष्णकांत ने सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि वोट चोरी जो है वो अलर्ट पे है। महाराष्ट्र में 2 कोचिंग सेंटरों में 600 लोग रजिस्टर हैं, वहां 3,500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका पता ही गलत है। बीजेपी वोट चोरी करती हुई बुरी तरह से धरी गई है। 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हो चुकी है, ये दिन दहाड़े हत्या है। कनपट्टी पर कट्टा रखकर एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है। वहीं अतुल लोंडे पाटिल ने यहाँ पर वीडियो शेयर किया, ये वीडियो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। इसमें जब बीएलओ घर घर जाएंगे तब तो निष्पक्ष एसआईआर कर पाएंगे। 5 सदस्यों के घर में 66 फर्जी वोट पाए जाएंगे, 8 सदस्यों के घर में 57 फर्जी वोट पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब जो है वो कह रहे हैं कि आपके घर में तो 5 या 8 सदस्य हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में जो है 66, 57, 60
80 इस तरह के जो है नाम है, और उसमें से भी 22 अलग अलग जाति के लोग हैं जो फेक फर्जी वोटर हैं। अब इनको कहां से एसआईआर में आप कवर करेंगी? इसी के साथ कंचना यादव यहाँ पर जो बातचीत हुई है बीएलओ से किसी की, उसे उसका जो ऑडियो है यहाँ पर शेयर किया है। लिखा है बीएलओ की ऑडियो लीक हुई, क्या आप ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे। यहाँ लिखा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता बस ये बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त पद छोड़ने के बाद जब आप भारत छोड़ोगे तो किस देश में शरण लोगे। अब यहाँ पर सुनिए कि वो बीएलओ जो है वो किस तरह से बता रहा है कि कितनी ही इनकी स्लो प्रक्रिया है और इन्होंने कितनी टाइट गाइडलाइन दे रखी है। वहीं किसी को ऐप इस्तेमाल करना नहीं आता, फॉर्म बहुत लेंथी है, फॉर्म भरवाना नहीं आता, गांव के लोग फॉर्म भरना नहीं जानते, 18-18 घंटे फॉर्म भरने में लगते हैं, ऐप भी सही से काम नहीं करता। सुनिए। ये बताओ कि क्या उसमें जो जैसे तुम सुने ही होगे कि कई बीएलओ जो हैं सुसाइड कर लिए हैं, कई प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रेशर है क्या इनके ऊपर? प्रेशर मैं बताता हूँ सब। सबसे पहला प्रेशर ये है कि इन्होंने कई जिलों में लेट फॉर्म दिए हैं। जैसे बुलंदशहर में फॉर्म आए हैं 15-16 तारीख में, मेरी ड्यूटी लगाई उन्होंने 12-13 तारीख में ड्यूटी लगाई, कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया, फाइनली 18 तारीख को मेरे यहाँ काम शुरू हुआ मेरे बूथ से। इसी तरह से लगभग हर जगह 15 दिन का ही टाइमलाइन मिला। अगर मैं 1 महीने का भी मानता हूँ 4 तारीख का, तो ये 4 तारीख में किसी को भी इन्होंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं। सारे बीएलओ को लगभग एवरेज 8-10 तारीख में फॉर्म मिले हैं। किसी बीएलओ को इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। किसी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी। इसमें कई आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं जिनको उस काम की समझ है ही नहीं। टेक्निकल काम है बिल्कुल, डेटा फीड करना, उसमें एक काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसे फीड करना है पहला। दूसरा, डेडलाइन 4 तारीख की डेडलाइन है तो ठीक है, लेकिन अब आप समझो जैसे गांव की पब्लिक है, उसको फॉर्म देना, 2 फॉर्म है, हर पर्सन का 2 फॉर्म है। फिर अब वो गांव का बंदा फॉर्म भर ही नहीं पा रहा है, वो अवेयर नहीं है, वो इनको दे नहीं रहा है। प्रॉब्लम वहाँ फील्ड में ये है इनके साथ। इधर एसडीएम तहसीलदार उनको ऑफर कर रहे हैं कि तुम्हें आज हर हाल में 200 फॉर्म कलेक्ट करने हैं। एक एक्सेल फाइल लोड करते हैं जिसमें जो जिनका भी 30% कलेक्शन नहीं है, 30% डिजिटाइज नहीं है, उनको रेड मार्क पे शो करते हैं। फिर उसको बोलते हैं सस्पेंशन होगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर कोई सस्पेंशन होगा तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है वो। अच्छा, अब मान लीजिए हाँ, आप एक एग्जांपल समझिए, 1000 फॉर्म है, ठीक है। अब 1000 फॉर्म में गांव को टारगेट दे दिया कि आज तुम्हें 200 कलेक्शन करने हैं। अब गांव में 200 लोग फॉर्म भरे नहीं, तो आप उनका फॉर्म भराएंगे। एक फॉर्म पे अगर 5 मिनट लगता है तो 1000 मिनट हो गए सर। अब 1000 मिनट का मतलब आप समझ लो कि कितने घंटे हो गए, कम से कम 15 घंटे हो गए। 15-16 घंटे फॉर्म भरने में लगेंगे अगर लगातार भरो तो। फिर उन्हें डिजिटाइज करने में एक फॉर्म पे एवरेज 5 मिनट लग रहा है। बार बार ऐप डाउन होती है, मैं उसको आपको बता दूंगा, उसके स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अक्सर ऐप डाउन हो जाती है, प्रॉपर काम नहीं करती, ये प्रॉब्लम आती है। अब जो एक बीएलओ जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर है या टीचर है मान लो, और वो टीचर इस एरा का नहीं है, उसकी एज 48 साल 45 साल है, जिसने कि मोबाइल सिर्फ फोन उठाने करने के लिए यूज किया है, ऐप पर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। अब उसके ऊपर प्रेशर क्या है, फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको फिल कराना, फिर उसको कलेक्ट करना, फिर उसको डिजिटाइज करना, ये सारी प्रॉब्लम है। और फिर वो इतना सब अगर एफिशिएंटली करने का मादा रख भी ले तो उसको डेटा नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए एक वोटर 2003 में बिहार का था, अब वो बता ही नहीं पा रहा है कि मैं 2003 में किस विधानसभा में किस बूथ संख्या पर वोट दिया था। तो ये बंगाल चुनाव में क्या कुछ हो रहा है। बंगाल चुनाव में 26-28 लाख वोटर के नाम जो हैं वो काट दिए हैं। इनमें से कई जो वोटर्स हैं बताए जा रहे हैं कि 2002 की सूची से मैच नहीं कर रहे हैं। वहीं लगातार हम फर्जी वोट का फर्जीवाड़ा भी देख रहे हैं कि किस तरह से घर में तो सिर्फ 8 सदस्य हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में 66 सदस्यों का नाम है, जिसमें से 22 लोग अलग अलग जाति के हैं। अब ये फर्जी वोटर हैं और ये फर्जी वोट किसके खाते में जाते हैं, जिसकी सरकार बनती है। सोशल मीडिया पर लोगों का ऐसा कहना है। अब आप बंगाल चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? बंगाल में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया जोरों शोरों पर है, वोटर लिस्ट में अब लोगों के नाम भी काटे जा रहे हैं, इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।